मूवी के स्टार्ट में हम एडन नाम के लड़के को देखते हैं जो लैपटॉप के सामने बैठा रिकॉर्डिंग कर रहा था और वो ये कहता है कि आज 42 डेज हो चुके हैं, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये सब कहकर वो खुद से सुसाइड करने की कोशिश करता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम एडन की लाइफ को देखते हैं। एडन की जिंदगी में कोई भी गोल्स नहीं थे, उसको सिर्फ खाना पीना और घूमना फिरना ही पसंद था। ऐसे ही वो एक रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर कर सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो उसको दरवाजे पर किसी की आवाज आती है और उसको ऐसी आवाजें आती हैं कि जैसे बाहर कोई झगड़ा कर रहा है। वो इन्हीं सब चीजों के बारे में जानने के लिए अपने डोर में बने एक होल से चेक करता है, लेकिन उसको किसी की भी परवाह नहीं थी। इसके बाद वो टीवी देखने लग जाता है। तभी एडन को बाहर से इमरजेंसी अलार्म की आवाज आती है। जब वो अपने विंडो के पास जाकर देखता है तो लोग इधर उधर भाग रहे थे और जब वो अपनी बालकनी से देखता है तो एक हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग से टकराकर नीचे गिर जाता है और जब वो नीचे देखता है तो सभी लोग भाग रहे थे। एडन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और तभी वो देखता है कि एक बच्ची बहुत ज्यादा रो रही है और जब उस बच्ची को बचाने के लिए दो आदमी उसके पास आते हैं तो वो बच्ची ज़ॉम्बी बनकर उन दोनों को काट लेती है और तभी एक आदमी एडन के घर आ जाता है। एडन उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो ये समझता है कि शायद ये भी ज़ॉम्बी है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मुझे गौर से देखो, मैं तुम्हारा नेबर हूँ। वो बताता है कि अचानक से मेरे दोस्त मुझ पर अटैक करने लगे, मैंने तुम्हारे डोर को खुला हुआ देखा इसीलिए मैं अंदर आ गया। और तभी वो अपनी चोट को ठीक करने के लिए अंदर चला जाता है। वो टीवी में तभी न्यूज को सुनता है। न्यूज में बताया जाता है कि सिटी में एक वायरस फैल गया है जिसकी वजह से सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। और तभी वो जल्दी से एक नाइफ निकालता है और अपने नेबर के पास जाता है। उसका नेबर उसको कहता है कि देखो मैं अभी इन्फेक्टेड नहीं हुआ हूँ। इतने में उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। तभी एडन उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को बंद कर लेता है और फिर दरवाजे के होल से चेक करता है। वो देखता है कि कुछ ज़ॉम्बी इंसानों को खा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो न्यूज देखने लगता है ये सोच कर कि शायद उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मगर न्यूज में सिर्फ ये बताया जा रहा था कि इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटाइन करें। ये न्यूज सुनकर एडन अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। तभी थोड़े से सिग्नल्स के बाद उसको एक मैसेज मिलता है। वो मैसेज उसके फादर का था। उन्होंने लिखा था कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है और तुम अपने घर से बाहर मत आना और दरवाजे को सही से बंद कर रखना। और तभी उसको दूसरा मैसेज रिसीव होता है। उसमें ये लिखा था कि तुम अपना और घर वालों का ख्याल रखना, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। और एक मैसेज उसको उसकी मदर का भी मिलता है जिसमें लिखा था कॉल मी। वो अपनी मदर को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन सिग्नल्स की वजह से कॉल नहीं मिलती। और अब शाम हो जाती है। वो अपनी बालकनी में बैठकर बाहर का नजारा कर रहा था। बिल्डिंग्स चल रही थी और हर जगह ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे। इन सब के दरमियान उसको जिंदा रहना होगा। अब ये सोचकर एडन मिरर पर डे 1 लिखता है और अपनी फैमिली पिक्चर पर स्टे अलाइव लिखकर और खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता है। और अब इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल्स की वजह से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब वो ये सोचता है कि इन ज़ॉम्बीज़ के दरमियान खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ सेफ्टी करना होगी। ये सोचकर वो अपने घर का फ्रिज दरवाजे के पास रख देता है। इसके बाद न्यूज में ये भी बताया जाता है कि पानी के खत्म होने के चांसेस हैं, इसलिए जितना हो सके पानी को भर लिया जाए। और न्यूज में ये भी बताया जाता है कि खाने के बगैर इंसान 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर वो सिर्फ 3 दिन तक सरवाइव कर सकता है। इसके बाद एडन अपने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करने लगता है। वो बताता है कि इस वायरस को स्टार्ट हुए 7 दिन हो चुके हैं। मैं डे 1 से अकेला रहता हूँ। इस तरह मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं रहा। और इसी दौरान एडन को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू रखता है। और फिर अगले दिन वो सभी विंडोज पर न्यूज़पेपर को स्टिक कर देता है, सिर्फ बाहर का नजारा देखने के लिए एक छोटा सा स्पेस छोड़ देता है। अब टीवी पर ये न्यूज चल रही थी कि ज़ॉम्बी वायरस सीधा इंसान के माइंड पर अटैक करता है और इसकी वजह से इंसान अपने ऊपर अपना कंट्रोल खो देता है और वो ज़ॉम्बी बनने से पहले लास्ट वर्ड्स जो कहता है वो ही बार बार कहता रहता है और उनको थोड़ी सी भी आवाज आ जाए तो वो अटैक करने लगते हैं। अब ये न्यूज सुनकर एडन बहुत ज्यादा डर गया था। तभी उसको डोर पर से एक ज़ॉम्बी की आवाज आती है
और फिर वो लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करता है कि आज 16 डेज हो चुके हैं और पानी की सप्लाई बिल्कुल रुक गई है और अब न्यूज भी आना बंद हो गई थी। वो लोग पुरानी न्यूज को ही दोबारा रिपीट कर बार बार दिखा रहे थे। अब एडन ये सोचकर वो न्यूज को बार बार देखता है कि शायद उसके पेरेंट्स की कोई खबर न्यूज में आ जाए। वो फिर से लैपटॉप के पास बैठकर रिकॉर्डिंग करने लगता है और कहता है कि मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और अगर इसी तरह रहा तो मैं बहुत जल्दी पागल हो जाऊंगा। तभी उसको अचानक अपने घर से आवाज आने लगती है। वो बेसबॉल बैट को लेकर चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है कि वॉशरूम की वेंटिलेशन से एक ज़ॉम्बी अंदर आ गया है। वो जल्दी से छुप जाता है। अब वो ज़ॉम्बी अपनी हॉरर लुक के साथ उसको ढूंढने लगता है। एडन पीछे से उस ज़ॉम्बी पर जोर से अटैक करता है जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाता है और फिर उस वेंटिलेशन को भी बंद कर देता है। और इसी तरह 5-6 हफ्ते गुजर जाते हैं। वो लैपटॉप पर बैठकर दोबारा से रिकॉर्डिंग करने लगता है और कहता है कि बगैर खाना खाए हुए मुझे 3 दिन हो गए हैं, अब खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। तभी अचानक से उसके फोन पर सिग्नल आते हैं और वो जल्दी से भागकर अपनी मदर को कॉल करने लगता है, लेकिन फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तभी उसकी मदर का एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर का कुछ भी पता नहीं चल रहा, तुम अपने सिस्टर को ढूंढने की कोशिश करो। और ये कहते हुए तभी वहाँ पर उनके पास बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और चिल्लाने की आवाजों के साथ ही ये मैसेज यहीं पर एंड हो जाता है। अब एडन को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो रोने लगता है। इसके बाद वो एक बेसबॉल बैट लेकर हिम्मत कर डोर से बाहर आता है। वो उस नेबर को देखता है जो स्टार्ट में उसके घर आया था। सभी ज़ॉम्बीज़ इकट्ठे होकर एडन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो जल्दी से भागकर दोबारा से अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और फिर वो अपने डोर के होल से उस ज़ॉम्बी को देखता है। फिर जब वो घर आता है तो देखता है कि पावर भी कट हो गई थी। अब वो ये सोचता है कि ऐसे इंसान लाइफ कैसे गुजार सकता है। ना टीवी, ना मोबाइल और ना कुछ खाने के लिए था और ना ही लाइट थी। ये सब कहता है और लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करने लगता है। इसके बाद वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है और जब वो सुसाइड करने वाला होता है तो सामने के घर में वो एक लड़की को देखता है जो बैठी ड्राइंग कर रही होती है। अब वो उस लड़की को जैसे ही देखता है तो चेयर उसके नीचे से गिर जाती है और वो वहीं पर लटक जाता है। लेकिन एडन की किस्मत अच्छी थी, वो नीचे गिर जाता है। उसने 42 दिन तक किसी भी इंसान को नहीं देखा था, इसीलिए वो लड़की अब उसको परी से कम नजर नहीं आ रही थी। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि उसने एक लड़की को देखा है। वो लड़की भी उसको देखती है और ज़ॉम्बी समझकर अपने कर्टन्स को आगे कर देती है और फिर वो उस रात अजीब अजीब हरकतें करता है। सीजर से अपने बाल कटिंग करने की कोशिश करता है, लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करता है। तभी लैपटॉप की चार्ज भी खत्म हो जाती है। फिर वो एक पेपर पर सब कुछ लिखता है जो वो उस लड़की से कहना चाहता था। फिर वो सुबह को जल्दी से विंडो पर आ जाता है और वो देखता है कि वो लड़की भी विंडो पर ही रहती थी। एडन अपनी विंडो से छोटे बच्चों की तरह उस लड़की को हैंड वेव करता है। उसका हैंड वेव देखकर वो लड़की भी खुश हो जाती है। अब उस लड़की को वो जल्दी से अपना नाम एडन बताता है जो उसने पेपर पर लिखा हुआ था। वो लड़की उसको अपना नाम ईवा बताती है। ईवा अब एडन से पूछती है कि क्या उसके पास कुछ खाने के लिए है। वो उसको कहता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा पानी है। तभी ईवा ज़ॉम्बीज़ की आवाज सुनकर कर्टन को आगे कर देती है। एडन उससे पूछता है कि क्या हम कल भी ऐसे बात कर सकते हैं, तो वो उसको हाँ में जवाब देकर विंडो से चली जाती है। और जब रात होती है तो एडन को बहुत ज्यादा भूख लगती है। वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो टूथपेस्ट खा लेता है। इसके बाद रात को बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है। वो उस बारिश से पानी भरता है और खुद भी नहा लेता है। फिर अगले दिन सुबह वो अपनी बालकनी में आता है और वो लड़की भी अपनी बालकनी में आती है। अब एडन एक रस्सी को उस लड़की की तरफ फेंकता है वाटर बॉटल देने के लिए। तभी वाटर बॉटल ग्रिल से टकरा जाती है और उसकी आवाज की वजह से वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं। अब एक ज़ॉम्बी तेजी से ईवा की तरफ बढ़ रहा था। तभी एडन ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करता है। ज़ॉम्बी उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। एडन एक बेसबॉल बैट से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। अब एडन को एक आइडिया आता है। वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आता है और अपने नेबर की पॉकेट से कीज को निकालता है। तभी वहाँ पर 3 और ज़ॉम्बीज़ आते हैं, लेकिन वो चालाकी से वहाँ पर उसी ज़ॉम्बी के साथ लेट जाता है। अब वो उन ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट कर अपने नेबर के अपार्टमेंट में आ जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि एक ज़ॉम्बी लेडी मरी हुई है। वो उस पर हेलमेट गिराकर चेक करता है कि ये जिंदा है या मर गई है। अब वो किचन में जाकर खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करता है। वो वहाँ पर से कुछ और चीजों को भी लेता है और अपने पास रख लेता है। इसी दौरान उसे बेड के नीचे से एक चीज मिलती है जो उसको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाने में मदद देगी। तभी एक ज़ॉम्बी अचानक से उस पर अटैक करने लगता है।
लेकिन उसके हाथ में जो वेपन था वो उस पर अटैक कर देता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। अब वो बाहर आ जाता है और देखता है कि सभी ज़ॉम्बीज खामोशी से खड़े हुए हैं। वो इस बात को सोचता है कि अगर वो भी खामोशी से जाए तो इन ज़ॉम्बीज के दरमियान से गुजर सकता है। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। तभी उसको याद आता है कि उसने ज़ॉम्बी से फाइट की थी और वो अपनी बॉडी को चेक करने लगता है कि कहीं ज़ॉम्बी ने उस पर अटैक न किया हो, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ था। अब वो अपने बैग को चेक करता है जिसमें वो चीजों को लाया था। उसको अपने बैग से 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं। वो ये सोचता है कि इस वॉकी टॉकी के जरिए ईवा से बात हो जाएगी। एडन अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरता है और एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट में फेंक देता है, जिसकी आहट से वहां पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। फिर वो ज़ॉम्बीज से बचता हुआ दोबारा अपनी बिल्डिंग में पहुंच जाता है और फिर अगले दिन वो मॉर्निंग में ईवा से वॉकी टॉकी के जरिए बात करता है। अब वो दोनों वॉकी टॉकी के जरिए घंटों बातें करने लगे थे। अब एडन ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। अब उसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए वो अपने वॉशरूम के वेंटिलेशन से दूसरे अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करता है। वहीं पर उसको एक ज़ॉम्बी नजर आता है, लेकिन वो हिम्मत कर फिर भी आगे जाता है। एडन दूसरे अपार्टमेंट में पहुंच गया था और वहां पर वो चेक करता है कि कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। वो अपार्टमेंट के किचन में जाता है जहाँ पर उसको खाने के लिए बहुत ज्यादा खाना मिलता है। तभी वो ईवा को वॉकी टॉकी के जरिए बताता है कि उसको बहुत ज्यादा खाना मिला है। ईवा उसको डांटती है और कहती है कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए था, बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में आना चाहती हूँ। एडन उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खुद ही लेने आऊंगा। तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जिसमें एक बहुत ही बड़ा होल था। तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा रॉड था। अब दोनों इस बात को समझ लेते हैं कि दोनों ज़ॉम्बीज नहीं हैं। वो आपस में बात करने लगते हैं। वो बूढ़ा आदमी एडन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बूढ़ा आदमी एडन से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। एडन उसको बताता है कि मैं यहाँ पर वॉशरूम की वेंटिलेशन से आया हूँ और खाना लेना चाहता हूँ। तो वो उसको कहता है कि तुम जितना मर्जी खाना यहाँ से ले सकते हो। फिर वो बूढ़ा आदमी उसको खाने के लिए खाना देता है। अब वो बूढ़ा आदमी बातों के दौरान एडन से कहता है कि मुझे एक बोतल उठाकर दो। जब एडन उस बोतल को उठाने के लिए पीछे मुड़ता है, तभी वो बूढ़ा आदमी एडन के सर पर अटैक कर देता है और एडन बेहोश हो जाता है। जब एडन को होश आता है तो उसको पता चलता है कि उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और उसके सामने एक बूढ़ी लेडी ज़ॉम्बी है जो उसको खाने के लिए उसकी तरफ आ रही है। वो उस बूढ़े आदमी की वाइफ थी और बार बार यही कह रही थी कि मुझे मार दो। एडन उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हारी वाइफ की आखिरी ख्वाहिश मरने की थी। तो वो कहता है कि हाँ, उसकी ख्वाहिश मरने की थी, लेकिन मैंने अभी तक उसको नहीं मारा और जब उसको भूख लगी तो मैंने अपने डॉगी को भी उसको खाने के लिए दे दिया। वो बूढ़ा आदमी एडन को कहता है ज़ॉम्बीज को ठीक करने वाली मेडिसिन साइंटिस्ट जल्दी ढूंढ लेंगे और मैं अपनी वाइफ को नहीं मार सकता। वो एडन को कुछ टैबलेट देता है और कहता है कि तुम इसे खा लो, मरते हुए तुम्हें ज्यादा दर्द महसूस नहीं होगा। और ये कहकर वो बूढ़ा आदमी कमरे से बाहर चला जाता है। अब एडन बहुत मुश्किल से खुद को खोल लेता है और उस बूढ़े आदमी को ही उसकी वाइफ पर धक्का दे देता है और दरवाजा लॉक कर देता है। अब एडन सब चीजों को पैक कर बाहर निकल आता है। तभी ईवा भी उसको कहती है कि उसके घर ज़ॉम्बीज आ गए हैं। अब वो अपने अपार्टमेंट में जाता है और ईवा की बिल्डिंग की तरफ छलांग लगाता है, लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब ईवा एक बेडशीट की हेल्प से एडन को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज भी उसको फॉलो करते हुए उनके पीछे आते हैं। लेकिन एडन एक फ्लोर नीचे ही रुक जाता है और बेडशीट से बनी रस्सी को वहीं पर काट देता है और वो ईवा को कहता है कि वो एक फ्लोर नीचे जंप करे। ईवा ऐसे ही करती है। अब वो दोनों मिल गए थे। अब वो दोनों कहते हैं कि यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। अब वो दोनों ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हैं और दोबारा से एडन के अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करते हैं। और जब वो अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पर 2 ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो एडन पर अटैक कर देते हैं। एडन एक ज़ॉम्बी को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है। तभी ईवा पीछे से उस ज़ॉम्बी पर अटैक करती है। अब वो दोनों ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हुए एडन के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। अब ईवा एडन के अपार्टमेंट में आ जाती है। जब एडन अंदर आने लगता है तो तभी एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। अब एडन अंदर आकर ईवा को एक बेसबॉल बैट देता है और कहता है कि मुझे मार दो, मुझे ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। और अपनी टी शर्ट उतार देता है और कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन जब वो अपनी बॉडी को देखता है तो वो देखता है कि उस पर कहीं पर भी निशान नहीं थे, यानी कि उसको ज़ॉम्बीज ने नहीं काटा था। अब उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने दरवाजे के बाहर उनको घेर लिया था। एडन ईवा से कहता है कि हम ज़ॉम्बीज का मुकाबला करेंगे और हम इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। ये कहकर वो ईवा को हक करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।